वेलकम टू माय चैनल। तो आज के टैरो रीडिंग का टॉपिक है देयर लेट नाइट थॉट्स अबाउट यू। तो उनके जो है रात में आपके सोच का प्लस रीडिंग है। अगर आप 18 प्लस नहीं है या एडल्ट नहीं है तो आप इस वीडियो को ना देखें, क्योंकि इसमें कुछ जूसी मैसेजेस मैं लूँगी और कुछ भाषा जो है वो इस तरीके की हो सकती है कि शायद आपको पसंद ना आए। ठीक है, तो यहाँ पर मैंने 2 पाइल रख रखे हैं। पाइल नंबर 1, पाइल नंबर 2। पाइल नंबर 1 को आप 777 से चूज कर सकते हैं या फिर अपने बर्थडे मंथ से चूज कर सकते हैं। उसी तरीके से पाइल नंबर 2 है। पाइल नंबर 2 को आप 888 से चूज कर सकते हैं या फिर अपने बर्थडे मंथ से चूज कर सकते हैं। नंबर 1 अगर आपने 777 को चूज किया या फिर आपका बर्थडे मंथ इसमें से आता है, तो चलिए देखते हैं कि उनके जो है लेट नाइट थॉट्स आपके बारे में क्या है। कार्ड आ रहा है वहां पर नाइट ऑफ कप्स, कैंसर पाइसिस स्कॉर्पियो की एनर्जी है। नेक्स्ट आ रहा है व्हील ऑफ फॉर्चून, शुरुआत बहुत अच्छी हुई है। नेक्स्ट आ रहा है 2 ऑफ कप्स, सोलमेट्स का कार्ड आया है, तो यहाँ पे रोमांटिक फीलिंग्स हैं इन्वॉल्व। नेक्स्ट आ रहा है 8 ऑफ पेंटिकल्स, टॉरस वोगो कैप्रिकॉर्न की एनर्जी है। और नेक्स्ट आ रहा है किंग ऑफ वॉन्ड्स। ओके, तो यहाँ पर पहले मैं आपको जनरल एनर्जी या उनकी फीलिंग्स बता देती हूँ, उसके बाद सेंशुअल मैसेजेस और सेंशुअल कार्ड्स भी देखेंगे। तो पहले जो है वो लेट नाइट थॉट्स में उनके यही रहता है कि आपको वो किस तरीके से अप्रोच करें या फिर आप तक कैसे अपने मन की बात को कह पाएं। ठीक है, उनको थोड़ी हेजिटेशन हो सकती है या फिर जो है वो थोड़े शाई पर्सन हो सकते हैं, चाहे मेल हो चाहे फीमेल हो। यहाँ पे मैं ये भी कहना चाहती हूँ कि हो सकता है वो आपकी सिटी से बिलोंग ना करते हो, मतलब उनका होम टाउन जो है वो आपकी सिटी में ना हो, थोड़ा सा दूर हो, या फिर जो है आप लोग कहीं ना कहीं किसी काम के सिलसिले में मिले होंगे, या फिर ये भी हो सकता है कि वो जो है काम के सिलसिले में आपकी सिटी में आए हो, ऐसा कुछ हो सकता है। ठीक है, लेकिन सभी के लिए रेजोनेट नहीं करेगा। दूसरा कार्ड आ रहा है व्हील ऑफ फॉर्चून। तो उनकी जो इच्छाएं हैं कि आपके साथ जो है वो एक फ्यूचर को मैनिफेस्ट कर पाए, या ये कहना चाहिए कि लाइफ की अलग अलग साइकिल्स को, अच्छी बुरी खट्टी मीठी यादें बनाना है आपके साथ, इस तरीके की चीज है। आपको कहीं ना कहीं वो अपना लकी चार्म मानते हैं, या फिर उनको ऐसा लगता होगा कि आप से मिलने के बाद जो है या फिर आपकी तरफ देखने से ही जो है कहीं ना कहीं उनके अंदर अंदर पॉजिटिव एनर्जीज आती हैं, या फिर उन्हें ऐसा लगता होगा कि आप जो, जैसे मैंने कहा कि लकी चार्म हो, तो उनका कोई काम बन गया हो जब वो आपसे मिले हो, या फिर जो है उनका प्रमोशन हो गया हो, इस तरीके की चीज है कि उन्हें ऐसा लगता है कि आपकी वजह से जो है उनका काम बनते हैं। नेक्स्ट आ रहा है 2 ऑफ कप्स की एनर्जी है। तो ये पर्सन आपके फ्रेंड भी हो सकते हैं या फ्रेंडशिप से आपकी शुरुआत हो चुकी होगी अगर आप ऑलरेडी रिलेशनशिप में हैं। हालांकि ज्यादातर लोग जो है वो सिंगल ही होंगे। तो मैं यहाँ पे यही कहना चाहूंगी कि ये जो सिचुएशन है वो जो है आपके क्रश पे भी एप्लीकेबल है। तो ऐसा नहीं है कि किसी इंसान पे आपको क्रश है और आपको ऐसा लगता होगा कि वो जो मेरे ऊपर ध्यान ही नहीं देता या देती, लेकिन ऐसा नहीं है, उन्हें मालूम है और कहीं ना कहीं वो फ्रेंडशिप से इस चीज को डेवलप करना चाहेंगे। हर एक की स्टेज अलग होगी, हर एक की सिचुएशन अलग होगी, क्योंकि ये एक टाइमलेस रीडिंग है और जनरल रीडिंग है। नेक्स्ट आ रहा है 8 ऑफ पेंटिकल्स। तो जैसे मैंने पहले भी कहा था कि हो सकता है आप किसी वर्किंग प्लेस पे अगर काम करते हो, जहाँ पे भी जाते हो रोज, तो रूटीन में जहाँ पे जाते हो तो वहाँ पे आपकी इनके साथ मुलाकात हो सकती है, या फिर कोई प्रोजेक्ट मिला हो, किसी फोकस्ड काम पे आप लोग एक साथ काम कर रहे हो, या कंपनी के थ्रू, या अगर स्कूल कॉलेज यूनिवर्सिटी में भी हो, तब भी जो है कोई ना कोई फंक्शन अटेंड करना हो, या फिर जो है उसको मैनेज करना हो, ऐसी चीज आ रही है। तो कोई ना कोई काम ऐसा होगा जिसके ऊपर आप लोग फोकस्ड होंगे और एक ही काम है, तब जो है आप लोगों की बॉन्डिंग स्टार्ट हुई होगी अगर आप ऑलरेडी रिलेशनशिप में हो, और अगर नहीं हो तो हो जाएगी। ठीक है, नेक्स्ट आ रहा है किंग ऑफ वॉन्ड्स। तो किंग ऑफ वॉन्ड्स जो है वो ये चीज दिखाता है कि आप दोनों ही कहीं ना कहीं एक दूसरे की तरफ थोड़ा सा म्यूचुअल अट्रैक्शन महसूस करते हो, और यहाँ पर फिजिकल अट्रैक्शन भी है और एक इमोशनल अट्रैक्शन भी है। तो दोनों ही तरीके से है कि अपना एक मैच को ढूंढ पा रहे हो और सही तरीके से जो है उन्हें अप्रोच भी करना चाहते हो। तो ये पर्सन जो है रात में ये सब चीजें सोचते हैं। तो चलिए देखते हैं सेंशुअल कार्ड्स क्या कहते हैं। तो पहला कार्ड आ रहा है 6 ऑफ कप्स, इनोसेंट लव मेकिंग है। नेक्स्ट आ रहा है 5 ऑफ पेंटिकल्स, आपको ये खोना नहीं चाहते हैं। नेक्स्ट आ रहा है हैंगमैन, पर्सपेक्टिव जो है वो काफी हद तक चेंज हुए हैं उनके पहले से। नेक्स्ट आ रहा है 9 ऑफ कप्स, तो आपको अपनी विश फुलफिलमेंट मांगते हैं, कहीं ना कहीं खुशी जो है आपके आसपास मिलती होगी इस पर्सन को। और नेक्स्ट आ रहा है 6 ऑफ वॉन्ड्स, एरीज या सेजिटेरियस की एनर्जी है, आपके साथ विक्ट्री को, लाइफ की विक्ट्री को अचीव करना चाहते हैं। तो पहला कार्ड ही यहाँ पे सेंशुअल कार्ड्स में है 6 ऑफ कप्स। तो इस इंसान के मन में, जैसे मैंने कहा, इमोशनल अटैचमेंट भी है और फिजिकल
कह सकते हैं अट्रैक्शन भी है, तो दोनों का एक पूरी तरीके से बैलेंस है। तो हो सकता है ये पर्सन जो है जिसके बारे में आप सुनना चाह रहे हो या जिसके बारे में आप इस समय प्रेजेंट सिचुएशन में ये वीडियो देखते हुए सोच रहे हो, तो वो जो है आपके बचपन से या टीनेजर टाइम से जो है आपके साथ हो, किसी भी तरीके से हो सकते हैं, ट्यूशन मेट हो सकते हैं, कोचिंग मेट हो सकते हैं, क्लासमेट हो सकते हैं, या स्कूल कॉलेज यूनिवर्सिटी में रहे हो तो उस हिसाब से हो सकता है, या फिर अगर वर्किंग जगह पे भी हो तब भी जो है काफ़ी लंबा समय जो है आपको हो गया, कुछ 3 से 6 महीने जो है आपको इनके साथ बातचीत करते हुए हो गया, बातचीत इन द सेंस नॉर्मल तरीके से, ठीक है। नेक्स्ट आ रहा 5 ऑफ पेंटिकल्स। 5 ऑफ पेंटिकल्स जो है वो ये पर्सन आपको बहुत ज़्यादा मिस करते हैं रात में, इन द सेंस आपके बारे में वो बहुत छोटी छोटी चीज़ों को सोचते हैं, कि उन्हें ऐसा लगता है कि जैसे मान लो आपने कोई कॉन्वर्जेशन करी, बड़ी नॉर्मल कॉन्वर्जेशन करी, ऑफिस में हो या फिर स्कूल में हो, ठीक है, तो वहाँ पे जो आपकी नॉर्मल कॉन्वर्जेशन हुई उसमें आपने क्या क्या किस तरीके से कहा, उसको अपने दिमाग में रिपीट करते हैं, ऐसी चीज़ है। तो ये पर्सन जो है वो आपको सोलफुली किस करना चाहते हैं, उनको उनका मन ऐसा करता है कि आपको वो देखकर अपने इमोशंस को, मैं इमोशंस की बात कर रही हूँ, फिजिकल चीज़ों की बात नहीं कर रही, इमोशंस को जो है एक्सप्रेस करना चाहते हैं, तो उनके मन में ऐसा चीज़ आती है रात में कि वो जो है आपको बहुत सारी किसिंग करे, या फिर उनको आप उनके स्वीट हार्ट हो, ये एक जो सेंटेंस है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है उनके लिए, कि उनको ऐसा लगता है कि आप उनके स्वीट हार्ट हो। नेक्स्ट आ रहा है हैंगमैन है, तो हैंगमैन जो है उनका पर्सपेक्टिव चेंज हो रहा है आसपास। पहले जो है वो आपको बहुत ही ज़्यादा इनोसेंट वे में, प्योरिटी वे में देखते थे, अब जो है वो थोड़ा सा एडल्ट की तरफ उनका अट्रैक्शन जाग रहा है, इस सेंस में नहीं कि कोई गलत चीज़ है, लेकिन उन्होंने कभी, जैसे मैंने कहा कि आप स्वीट हार्ट हो उनके, तो उन्होंने शुरुआत में कभी ऐसा सोचा नहीं, जैसे होता है ना कि फ्रेंडशिप है या फिर जो है कोई इम्पोर्टेंस रखता है आपकी ज़िंदगी में, या फिर एक फैमिली मेम्बर की तरीके से हम देखते हैं, तो हम कभी उसको उस तरीके से नहीं देखते हैं, या अगर देखना भी चाहें तो भी थोड़ा सा रेजिस्ट करते हैं। बट अब जो है हो सकता है आप दोनों के बीच में कोई कॉन्वर्जेशन ऐसी हुई हो, या फिर जो है उनका थोड़ा रुझान जो है वो फिजिकल तरीके से भी आपकी तरफ जा रहा है, कि कहीं ना कहीं आप उनके मैच हो एक फिजिकल वे में भी, तो ये चीज़ है, वो आपको जो है पूरी तरीके से इंजॉय करना चाहते हैं, मैं ये कहूँगी डिसेंट लैंग्वेज में, और पूरी तरीके से जो है आपको देखना चाहते हैं, आपको हर तरीके से खुशी में मतलब जो फेस पे खुशी आए, आपकी जो है शक्ल पे एक चमक आए, वो वाली जो सिचुएशन है आपकी देखना चाहते हो। उनको मालूम है कि कहीं ना कहीं आप उनको विश फुलफिलमेंट की तरीके से देखते हो, आपके मन में भी जो है उनके लिए थोड़े से इमोशंस हैं, लेकिन उस चीज़ को वो और ज़्यादा जो है बढ़ाना चाहते हैं। नेक्स्ट आ रहा है 9 ऑफ कप्स की एनर्जी है, तो ये पर्सन आपसे एक्चुअली में लव करते हैं, और दूसरी चीज़ ये है कि आपकी बातों को बहुत ध्यान से सुनते होंगे, कि छोटी छोटी बातें भी अगर आपने बोली है या कोई भी चीज़ आपने कही है तो उसको सीरियसली लेते होंगे, ऐसे ही नहीं कि हवा में बातें कर दी या फिर निगलेक्ट किया, ऐसा नहीं है। दूसरी चीज़ मैं ये कहना चाहती हूँ कि उनका एक आपके साथ अपने ही तरीके की बॉन्डिंग है, एक प्राइवेट टाइम को, क्वालिटी टाइम को व्यतीत करने की बात है, क्वालिटी टाइम एक फिजिकल वे में भी और एक इमोशनल वे में भी, दोनों का एक अच्छा बैलेंस जो है ये इंसान सोचते हैं रात में, और आपके साथ क्या करना चाहते हैं वो तो हम मैसेजेस में देखेंगे। नेक्स्ट आ रहा है 6 ऑफ वॉन्ड्स, तो उन्हें ऐसा लगता है कि कहीं ना कहीं आपके साथ वो विक्ट्री को, लाइफ को सक्सेसफुली जो है रन कर सकते हैं, या सक्सेसफुली जो है अपनी ज़िंदगी में मैनिफेस्ट कर सकते हैं, उनको ऐसा लगता है। हालाँकि आपकी फ़िज़िकल बॉडी की तरफ चाहे मेल हो चाहे फीमेल हो, कहीं न कहीं थोड़ा-सा अट्रैक्शन है, लेकिन जैसे रेज़िस्ट करते हैं ज़्यादातर जो मतलब इन द सेंस जो अच्छे लोग होते हैं, मैं ये नहीं कह रही कि बाकी लोग बुरे होते हैं, लेकिन उनकी जो अ, एक सोसाइटी की बाउंड्रीज़ होती हैं, उसमें रेज़िस्ट करते हैं अपनी लस्ट को, या कह सकते हैं कि थोड़ा-सा रिवीलिंग थॉट्स को, तो वो रात में जो है वो इस तरीके से सोचते हैं कि काश ये हो जाता तो ये हो जाता, या ये हो जाता तो ये हो जाता, तो पता नहीं कैसा प्लेजरेबल एक मोमेंट जो है वो आपके साथ क्रिएट करना चाहते हैं। तो चलिए देखते हैं यहाँ पर आपके पर्सन जो है, चाहे वो कोई भी हो, वो आपके साथ क्या कहना चाहते हैं या क्या करना चाहते हैं। तो पहला आ रहा है, देयर समथिंग अबाउट यू, समथिंग सो वंडरफुली विकेड एंड सेक्सी, मेंशनिंग योर नेम अराउजेस मी। तो आपको सोचकर ही जो है वो कहीं ना कहीं प्लेजर को या अराउजल को फील करते हैं। नेक्स्ट देख लेते हैं, गो फॉर ए क्विकी, तो उनका इच्छा है कि आपके साथ जो है वो थोड़ा सा इंटीमेट हो। नेक्स्ट आ रहा है,
आई लव व्हेन यू आस्क मी इफ आई वांट टू कम अगेन, तो उनके मन में जो है इस तरीके की भावना है आपके लिए। आई कांट गेट इनफ ऑफ यू, तो आपके बारे में वो लगातार सोचते रहते हैं, बार बार सोचते रहते हैं, एक ही चीज को बार बार रिपीट करते हैं अपने दिमाग में। नेक्स्ट आ रहा है ब्रीद मी इन, आई एम योर्स प्लीज कीप मी, तो उन्हें ऐसा लगता है कि वो आपके हैं और वो चाहते हैं कि आप उन्हें रख लो, ठीक है। नेक्स्ट आ रहा है आई वॉन्ट टू परफॉर्म तांत्रिक सेक्स विद यू विच विल हील आवर सोल, तो उन्हें ऐसा लगता है कि आपकी सोल को वो हील कर पाएंगे। नेक्स्ट आ रहा है डेंजरस, आई वांट टू डू बैड थिंग्स विद यू बेस्ट काइंड ऑफ किंग्स, तो जो कुछ किंग्स हैं वो सब सोचते हैं और आपके साथ करना चाहते हैं। नेक्स्ट आ रहा है इफ शी लिक्स द टिप बिफोर शी सक्स इट शी गोना स्टील योर सोल ब्रो, तो कहीं ना कहीं जो उनकी किंग्स हैं वही इस मैसेज में आई है। नेक्स्ट आ रहा है आई वांट टू डू बैड थिंग्स विद यू, 2 बार ही आ चुका है ये चीज। नेक्स्ट आ रहा है I miss you like crazy and I want you like crazy, preferably naked in my bed. I want to dedicate romantic song to you, तो वो आपको रोमांटिक सॉन्ग को डेडिकेट करना चाहते हैं। नेक्स्ट आ रहा है डीप स्मूच, मैंने कहा था कि उनके मन में आपको किसिंग करने की इच्छा है। नेक्स्ट आ रहा है लव हर सो मच दैट शी माइट डाउट योर सैनिटी बट नेवर योर पैशन। नेक्स्ट आ रहा है आई वॉन्ट टू किस यू अंटिल यू से लीव मी। माउस ट्रैप, तो ये इनकी किंग्स हैं, फैंटेसीज हैं अलग अलग तरीके की। स्लीपिंग प्रिंसेस, आई एम गोइंग टू वेक यू अप विद मी इनसाइड ऑफ यू। नेक्स्ट है आई डोंट लाइक सिटिंग इन वर्क व्हेन आई कुड बी एट होम डूइंग फिल्दी थिंग्स विद यू, तो उनको जो है बार बार चीजें, वो ऐसी ही चीजें सोचते रहते हैं या फैंटेसी करते रहते हैं। नेक्स्ट आ रहा है क्रॉस पोजीशन। नेक्स्ट आ रहा है पिक्चरिंग यू नेकेड इज द मोस्ट प्रोडक्टिव थिंग आई हैव डन ऑल डे। और नेक्स्ट है आई वॉन्ट दैट रोमांटिक सेंशुअल किस एंड स्टीमी नाइट विद यू ओनली विद यू, तो कहीं ना कहीं आपके साथ ही वो ये सब चीजें सोचते हैं। चलिए देखते हैं कुछ सेंशुअल सॉन्ग। बिलोंग विद यू सॉन्ग नीलोफर याना का है, इसके लिरिक्स जो है वो आप देख सकते हैं, ये एक इंग्लिश सॉन्ग है। नेक्स्ट आ रहा है लकी डेहेड का है, तो आप इसके लिरिक्स जाकर देख सकते हैं। तो चलिए देखते हैं इस एनर्जी से रिलेटेड कुछ चार्म्स। तो यहाँ पर एक ड्रैगन फ्लाई आई है, आपकी जो है जिंदगी में ट्रांसफॉर्मेशन या बहुत बड़ा चेंज आ रहा है और आप उसे खुद लेके आ रहे हो। नेक्स्ट आ रहा है स्टारफिश आई है, तो यहाँ पे एक्वेरियस एनर्जी है, हीलिंग हो रही है, आप ठीक हो रहे हो। अगर आपके पास्ट में कुछ ऐसा रहा है जिसकी वजह से आपको ऐसा फील होता है कि मेरे साथ सब कुछ गलत हुआ है या फिर कुछ नेगेटिव थॉट पैटर्न, ठीक है, तो उससे जो है आप बाहर निकल रहे हो और आप एक सही इंसान के पास जा रहे हो। नेक्स्ट आ रहा है टेडी बियर आया है, तो टेडी बियर जो है हो सकता है ये पर्सन आपको टेडी बियर दें या फिर जो है कोई क्यूट सा नाम जो है वो आपका रख दें। नेक्स्ट आ रहा है यहाँ पे जो है सेलेमेंडर आया, रीबर्थ है, तो जो खुशियाँ आपको पहले मिलनी चाहिए थी, शायद हो सकता है ये कुछ लोगों के लिए कि आपका कभी ब्रेकअप हुआ हो, तो वो खुशियाँ जो पहले नहीं मिल पाई वो अब मिल रही है इस इंसान के साथ। तो पाइल नंबर 1 ये थी आपकी रीडिंग। उम्मीद करती हूँ आपको अच्छी लगी होगी मेरी रीडिंग। अगर आपको मेरा कंटेंट, रीडिंग्स और एनर्जीज अच्छी लग रही है तो प्लीज इस चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू। नंबर 2, अगर आपने 888 को चूज किया या फिर आपका बर्थडे मंथ इसमें से आता है तो चलिए देखते हैं उनके लेट नाइट थॉट्स आपके बारे में। आ रहा है मजिशियन, एरीज एनर्जी आई है, शुरुआत अच्छी हुई है। नेक्स्ट आ रहा है एम्परर। नेक्स्ट आ रहा है स्ट्रेंथ, लियो एनर्जी है। नेक्स्ट आ रहा है 3 ऑफ पेंटिकल्स, टॉरस वर्गो कैप्रिकॉर्न की एनर्जी। और नेक्स्ट आ रहा है 3 ऑफ वॉन्ड्स। पहली चीज ये है कि आप 333 जाकर या फिर आपको कोई एंजल नंबर आजकल दिख रहा है तो पहले वो जो है आप जाकर उसका मीनिंग चेक करिए कि एक्चुअली में क्या दिख रहा है, ठीक है, या क्या उसका मीनिंग है, उसी से रिलेटेड चीजें हैं यहाँ पर। और चीज मैं यहाँ पे ये कहना चाहती हूँ कि हो सकता है ये पर्सन जो है, अगर आप ऑलरेडी रिलेशनशिप में हो, हालांकि सभी लोग जो है वो ये कहते हैं कि मैम हम रिलेशनशिप में नहीं हैं, ऐसी चीज़ आती है आप लोगों के बीच में, तो आप सिंगल हो लेकिन आपकी जो पर्सन है वो आपसे एडल्ट है, मतलब इन द सेंस ओल्डर हैं, 3 या 4 साल का डिफरेंस हो सकता है या उससे ज़्यादा भी हो सकता है या 1 साल का डिफरेंस भी हो सकता है।
तो ये पर्सन जो है आपको अपनी ज़िंदगी में मैनिफेस्ट करना चाहते हैं। आपको शायद नहीं पता है कि कौन पर्सन जो है वो आप पे इंटरेस्टेड है या आपको इस नज़र से देखता है या देखती है, लेकिन कहीं न कहीं वो आप में इंटरेस्टेड हैं, इस तरीके की चीज़ है। वो आपको अपनी लाइफ़ में लेकर आना चाहते हैं, उनके अपने रीज़न्स हैं। यहाँ पर जो है अ, इमोशनल रीजंस भी है, प्रैक्टिकल रीजंस भी हैं और फिजिकल रीजंस भी हैं। तीनों तरीके के हैं यहाँ पे। ये एक मैच्योर पर्सन है, ये ऐसे नहीं है कि कोई टीनेजर लड़का है या लड़की है। वो एज में जो है वो थोड़े मैच्योर होंगे, या फिर अगर उनकी एज कम भी है तब भी जो है वो मैच्योर माइंडसेट के होंगे, विजडम वाले पर्सन होंगे कि उन्हें मालूम है किस तरीके से आपको अप्रोच करना है। यहाँ पे कोई भी डर नहीं दिख रहा है या कोई ऐसी चीज़ नहीं है कि उनको ऐसा लगे कि आपसे वो कैसे अप्रोच करें, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। लेकिन वो सही समय का इंतज़ार कर रहे हैं। हो सकता है आप जो है अभी मतलब उतने ज़्यादा जो है मैच्योर ना हो पाए हो, या फिर ये भी हो सकता है कि आप जो है किसी चीज़ की तैयारी कर रहे हो तो उस चीज़ का टाइम को देख रहे हैं कि ये टाइम पीरियड के बाद जो है मैं इसको अप्रोच करूँगा या करूँगी, ऐसी चीज़ है। ठीक है। तो दूसरी चीज़ मैं ये कहना चाहती हूँ, ये स्ट्रेंथ का कार्ड है, लियो की एनर्जी आई है। तो लियो एनर्जी जो है कॉन्फिडेंट एनर्जी को दिखाता है। कहीं न कहीं ये पर्सन बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंट होंगे, उन्होंने कभी न कभी आपको कन्फेस किया होगा, या फिर अगर डायरेक्टली कन्फेस नहीं भी किया है, तो कभी न कभी कुछ हिंट्स छोड़े होंगे, जिसकी वजह से आपको पता होगा कि ये पर्सन जो है आप में इंटरेस्टेड है। अब इनके लेट नाइट थॉट्स ये हैं कि वो आपको कन्फ्रंट करना चाहते हैं पब्लिकली। थ्री ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी आई है, स्किल्स करते हुए या काम करते हुए या पब्लिक प्लेस पे या पब्लिक जगह पर ये आपको जो है प्रपोज करने की सोच रहे हैं। दूसरी चीज़ आई है, थ्री ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी आई है। ये पर्सन अपना फ्यूचर जो है वो आपके साथ देखते हैं। ये भी हो सकता है कि आपका लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप हो, अगर आप रिलेशनशिप में हैं। लेकिन ज़्यादातर लोगों के लिए मुझे ऐसा ही लग रहा है कि आप इस पर्सन को नहीं जानते हो बहुत ज़्यादा डीपली, ठीक है, लेकिन ये पर्सन आप में इंटरेस्टेड है। तो वो जो है आपके साथ अपना एक फ्यूचर को देख रहे हैं कि ऐसे ऐसे करना है, या फिर ऐसे करेंगे या इस तरीके का हमारा रिलेशनशिप बन पाएगा। तो ऐसी एनर्जी आ रही है। चलिए देखते हैं इसको सेंशुअल कार्ड्स, वो आपके बारे में रात में क्या सोचते हैं। पहला आ रहा है एट ऑफ पेंटिकल्स, टॉरस वोगो कैप्रिकॉर्न। नेक्स्ट आ रहा है क्वीन ऑफ कप्स। नेक्स्ट आ रहा है जजमेंट, स्कॉर्पियो एनर्जी आई है। नेक्स्ट आ रहा है एस ऑफ चैलिसेस, एस ऑफ कप्स की एनर्जी है, अनकंडीशनल लव है। और नेक्स्ट आ रहा है सिक्स ऑफ कप्स। तो यहाँ पर जो है कप्स की एनर्जी आई है, जजमेंट आया है, तो ये पर्सन आपसे फैमिली बनाने में इंटरेस्टेड है। अब ये जो मैंने कहा कि ये ओल्डर पर्सन है, तो जो भी एज का डिफरेंस हो आप दोनों में, लेकिन ये पर्सन जो है आपके साथ फैमिली बनाने में ही इंटरेस्टेड है। तो तभी वो अप्रोच करेंगे जब वो आपके लिए प्रॉपरली रेडी हो कि आपके साथ वो फैमिली बन पाए। दूसरी चीज़ ये है कि ये एफर्ट्स डालेंगे, आपको अच्छी तरीके से वाइन एंड डाइन ये ट्रीट करना चाहते हैं, जिस तरीके से वुमेन के साथ एक्चुअली में ट्रीट होना चाहिए, मतलब जो ज़्यादातर समाज में नहीं होता है। रिस्पेक्ट की तरफ से, सेल्फ रिस्पेक्ट को लेते हुए ट्रस्ट रखना, बाकी सारी चीज़ें जो करना, या फिर एक जेंटल वे में बिहेव करना, वो सारी चीज़ें ये इंसान जो है वो आपके साथ सोचते हैं रात में। और वो हमेशा सोचते हैं कि आपको इसी तरीके से मुझे अप्रोच करना है। नेक्स्ट आ रहा है क्वीन ऑफ कप्स की एनर्जी है। ये पर्सन आपको इसलिए पसंद करते हैं क्योंकि आप एक केयरिंग, लविंग, जेंटल इंसान हो, ठीक है, या मेल हो या फीमेल हो, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है, आपके जेंडर के हिसाब से रेजोनेट करना। लेकिन आप बहुत ही ज़्यादा, आपके अंदर नर्चरिंग तरीका है या केयर है कि आप एक अच्छे इंसान हो, एक गुड ह्यूमन बीइंग कहा जा सकता है ना, जैसे वो चीज़ है। तो आपके पास वो प्रोटेक्टेड फील करते हैं या सेफ फील करते हैं। शायद हो सकता है कि उनकी लाइफ में इस तरीके के उतार चढ़ाव, अप्स एंड डाउन्स रहे हों, जिसकी वजह से उन्हें उस तरीके का लव अफेक्शन ना मिल पाया हो जिसमें प्योरिटी हो। तो वो चीज़ जो है वो आपसे ये पाना चाहते हैं। नेक्स्ट आ रहा है जजमेंट का कार्ड आया। तो जजमेंट जो है इसी तरीके की चीज़ है कि मैंने कहा कि डिवाइन इंटरवेंशन की वजह से आप दोनों की शादी होगी यहाँ पर, या फिर जो है वो शादी के लिए प्रपोजल देंगे और आपके पेरेंट्स से बात करेंगे। ये इंसान बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंट है, ऐसा नहीं है कि कोई डर जाएगा या फिर जो पेरेंट्स के सामने ना आने की कोशिश करे या कमिटमेंट ना दे, ठीक है, ऐसी चीज़ नहीं है। तो ये जब रात में आपके बारे में सोचते हैं तो वो सोचते ही इस तरीके से कि मेरी फैमिली बन रही है और ऐसी ऐसी चीज़ों को साथ जो है मैं
बेबी को स्कूल लेके जाऊंगा या जाऊंगी, इस तरीके की चीज़ें जो है वो ये सोचते हैं। नेक्स्ट आ रहा है एस ऑफ चैलिसेस। तो इस पर्सन के मन में आपके लिए जो है बहुत ज़्यादा प्यार है और आपके लिए रोमांटिक फीलिंग्स रखते हैं। हाँ, उनके मन में फिजिकल डिज़ायर्स भी हैं, लेकिन वो जो है एक इमोशनल वे में ही आपको एक्सप्रेस करना चाहते हैं, वो एक एनिमलिस्टिक वे में आपको एक्सप्रेस नहीं करना चाहते हैं। दूसरी चीज़ ये है कि वो आपको इस तरीके से केयर करना चाहते हैं कि आपको खुद महसूस होने लग जाए कि आप एक्चुअली में लव्ड हो, आपको अपना लव्ड वन मानते हैं और उसको एक्सप्रेस करना चाहते हैं। वो बहुत ज़्यादा किसिंग आपके साथ करना चाहते हैं, कडलिंग करना चाहते हैं, निबलिंग करना चाहते हैं, प्रॉपरली आपको पेनिट्रेट करना चाहते हैं और आपसे कंसेंट लेके करेंगे। तो जो भी चीज़ आप चाहोगे एक्चुअली में आपके साथ इस तरीके से बिहेव करेंगे या करेंगी कि आप उनको अपने आप को दे दोगे, सरेंडर कर दोगे, ऐसी वाली एनर्जी है, क्योंकि आप रेजिस्ट नहीं कर पाओगे इस तरीके का इंटेंस लव। नेक्स्ट आ रहा है सिक्स ऑफ कप्स की एनर्जी है। तो बहुत प्योरिटी वे में, इनोसेंस वे में आपको हमेशा अपना एक स्वीट हार्ट की तरीके से देखते हैं या फिर जो है लव करना चाहते हैं। आप हमेशा और हमेशा के लिए जो है वो सारी चीज़ें याद रखोगे जो भी उन्होंने कही होंगी या कहेंगे। ठीक है, तो चलिए देखते हैं उनके कुछ सेंशुअल मैसेजेस आपके लिए। आई एम नेकेड इन बेड वेटिंग फॉर यू। तो वो जो है आपके लिए वेट कर रहे हैं। नेक्स्ट आ रहा है यू आर द वन आई वॉन्ट यू। तो वो सिर्फ और सिर्फ आपको ही चाहते हैं, आपको ही अपनी ज़िंदगी में मैनिफेस्ट करना चाहते हैं। नेक्स्ट आ रहा है आई लव इट व्हेन यू कॉल मी अ गुड गर्ल और अ बॉय कॉज वी बोथ नो आई एम नॉट। तो थोड़ी सी किंग्स भी है उनके मन में। नेक्स्ट आ रहा है डोंट ट्राई टू सीड्यूस मी विद योर वर्ड्स आई मे फॉल फॉर देम। तो उन्हें ऐसा लगता है कि आप कुछ भी बोलोगे तो वो जो है कहीं ना कहीं आपको एक कमजोरी की तरीके से मानने लग जाते हैं। नेक्स्ट आ रहा है मल्टीपल ऑर्गेज्म। आई एम गोना मेक यू स्क्रीम अगेन। तो वो जो है कहीं ना कहीं आपको इस तरीके से सेटिस्फाई करना चाहते हैं कि जिससे आप हमेशा याद रखो। नेक्स्ट आ रहा है रीड माई लिप्स एज दे मेक देयर वे डाउन द लेंथ ऑफ योर बॉडी अंडरस्टैंड दीज वर्ड्स दैट आर साइलेंटली माउथड ओवर द ट्रेल ऑफ गूज बम्प्स दे लीव ऑन योर स्किन यू आर माइन। तो वो आपको अपना बनाना चाहते हैं। नेक्स्ट आ रहा माई हैंड्स हैव अ वॉइस दे आर कॉलिंग योर नेम लेट देम विस्पर सीक्रेट्स थ्रू योर स्किन। नेक्स्ट है वाई आर यू सो सेक्सी। तो उन्हें आप बहुत ज़्यादा सेक्सी लगते हो। नेक्स्ट देखते हैं योर आईज फील seducing, योर टच फील्स हेवनली, योर वॉइस फील्स लाइक erotism। नेक्स्ट है आई वॉन्ट टू विस्पर इन योर ईयर हाउ आई हैव बीन क्रेविंग फॉर यू। नेक्स्ट आ रहा है यू आर माई क्वीन माई हैप्पी प्लेस इन योर पैंट्स प्रेटजेल डिप आई वॉन्ट टू डेडिकेट लव लिरिक्स टू यू। तो ये जो है कोई ना कोई रोमांटिक सॉन्ग आपका कोई स्पेसिफिक हो जाएगा जो वो आपके सामने गाना पसंद करेंगे। नेक्स्ट आ रहा है डर्टी लाउड मेसी रफ नाउ आई शुड नो हाउ टू टच हर विदाउट टचिंग हर रियली टचेस हर। नेक्स्ट आ रहा है आई जस्ट वांट थ्रो यू ऑन द किचन टेबल एंड टेल यू आई एम रेडी फॉर द डिनर। boobs the proof that men can focus on two things at once। तो इनको आपके ब्रेस्ट एरिया पसंद होगा या चेस्ट एरिया पसंद होगा। नेक्स्ट आ रहा है आई नीड यू सो बैड राइट नाउ। तो वो जो है आपको इस समय भी मिस कर रहे हैं। और लास्ट आ रहा है हमारे पास आई लव यू। तो आई लव यू जो है वो आपको बहुत बारी बोलना चाहते हैं। तो चलिए देखते हैं कुछ सेंशुअल सॉन्ग, इसके लिरिक्स आप देख सकते हैं। तो पहला आ रहा है कॉय बॉय ब्लू वर्जन का। और नेक्स्ट है हमारे पास द मोर आई फील ऑरी का। तो आप इसके जो है लिरिक्स जाकर देख सकते हैं। तो चलिए देखते हैं इस एनर्जी से रिलेटेड कुछ चार्म्स। तो यहाँ पर एक ट्री ऑफ लाइफ आई है। तो स्टेबिलिटी और फैमिली लाइफ बनाने में ये इंटरेस्टेड है। प्रिंसेस का क्राउन आया है, आपको क्वीन की तरीके से अपने जिंदगी में देखते हैं। नेक्स्ट आ रहा है थर्ड आई चक्रा आया है। तो थर्ड आई चक्रा जो है इंट्यूशन को दिखाता है। अपनी इंट्यूशन पे भरोसा करके वो आपके पास आना चाहते हैं, क्योंकि हो सकता है उनके पास्ट में उनको किसी ने धोखा दिया हो। ज़रूरी नहीं है कि ये रिलेशनशिप की वजह से ही वो दुनिया की सोसाइटी की में कि कोई भी हो सकता है जिन पर्सन ने इस पर्सन को हर्ट किया हो या फिर जो है धोखा दिया हो। नेक्स्ट आ रहा है यहाँ पे व्हील ऑफ फॉर्चून आया। तो व्हील ऑफ फॉर्चून जो है लक को, फॉर्चून को दिखाता है। तो आपकी ज़िंदगी में अपनी आपको लाकर वो एक लकी चार्म या कह सकते हैं लक को लेकर आना चाहते हैं। तो पाइल नंबर 2 ये थी आपकी रीडिंग। उम्मीद करती हूँ आपको रीडिंग अच्छी लगी होगी। अगर आपको मेरा कंटेंट, रीडिंग्स और एनर्जीज अच्छी लग रही है
तो प्लीज़ इस चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू।